Hello students, today we are going to discuss day 29 NEET Direct Chemical Kinetics previous years questions। तो बच्चों हम डे 29 नीट डायरेक्ट प्रीवियस ईयर्स के केमिकल कैनेटिक्स के क्वेश्चंस बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमारे रिसेंट नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बेटा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम यही कहेंगे सारे बच्चे बिल्कुल इसे प्रैक्टिस करें जिनका सपना है, ड्रीम है मेडिकल में जाने का, तो बच्चों इसे अच्छे से करें, है ना। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करते हैं। एक दिया है, देखिए बेटा ये रिएक्शन दिया है, ये आया है नीट 21 में। कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी, क्या दिया है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलो जूल पर मोल। तो बेटा द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन में बेटा हमें निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है बेटा, हमें इसे निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ये दिया है एंथैल्पी यहाँ पे कि हम बेटा पहले यहाँ बेटा यहाँ बेटा हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा 20 है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर बेटा 20। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखा जाए तो एंथैल्पी रिएक्शन हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एंथैल्पी। बेटा ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ बेटा बच्चों ये हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन। ये बेटा हम यहाँ पे डेल एच रिएक्शन आर एक्स एन रिएक्शन हो गया। ये बच्चों का एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना है बच्चों, -4.2 किलो जूल पर मोल के। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए जो दिया है यहाँ पे -42 किलो जूल पर मोल के। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे माइनस बेटा लिखेंगे 44.2 के किलो जूल पर मोल के। ये बेटा क्या है, एक्टिवेशन आप जो है बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है बच्चों, ये एक्टिवेशन बेटा क्या है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा -4.2 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 9.6 के माइनस बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ये है बैकवर्ड है। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी या बैकवर्ड रिएक्शन। हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेशन, बच्चों लिखेंगे एनर्जी आप बैकवर्ड रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों आप बैकवर्ड, बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्शन के। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपका ये भी दिया है बेटा, ये हो जाएगा आपका 9.6 + 4.2 के। ये देखिए इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 13.8 किलो जूल बच्चों हो जाएगा पर मोल के, है ना बच्चों। तो लिखेंगे सिंस रिएक्शन इज क्या होगा यहाँ पे एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिएक्शन इज बेटा हो जाएगा एक्सो क्या होगा थर्मिक, यानी रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा एक्सोथर्मिक यानी सो पॉसिबल। तो यहाँ कौन सा ग्राफ जो है पॉसिबल होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा सो पॉसिबल ग्राफ इज बेटा हो जाएगा सी इज क्या होगा करेक्ट, यानी सी इज बेटा हो जाएगा करेक्ट। यानी कौन सा ग्राफ होगा सी का, हम आते हैं बेटा यहाँ पे बेटा ये ग्राफ ये आपका बनेगा कौन सा, ये आपका ग्राफ बेटा ये बनेगा ए टू बी पोटेंशियल एनर्जी बेटा रिएक्शन प्रोग्रेस। तो बेटा ये होगा आपका ये ग्राफ, ठीक है ना बच्चों। इस ग्राफ को बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफ नंबर बेटा ये हो जाएगा आपका ये गया बेटा आपका सी इज करेक्ट। एक मिनट बच्चों, तो बच्चों ये ग्राफ 1 बेटा ये बेटा प्रोग्रेस बेटा ये सही है 1, यानी करेक्ट आंसर, सॉरी बेटा ये सी नहीं होगा यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पे 1 क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 1 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन 1, है ना बेटा। कैसे होगा ये देखिए ये ग्राफ आपका बना, ये हमने लिया यहाँ पे, सॉरी बेटा थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाए। ये बेटा हमने यहाँ पे देखिए ये इसे लिया, ये बेटा हमने यहाँ लिया ग्राफ, ये बेटा बच्चों ये देखिए ये ग्राफ बेटा जा रहा है, ये ग्राफ
ये बेटा ऐसे बन के आ रहा है, यानी यहाँ पे ए हुआ और ये बच्चों आपका ये बी हुआ। ठीक है ना बेटा, ये यहाँ पे क्या हो गई आपकी बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यही ग्राफ क्या करा सो गई। ये क्या है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे रिएक्शन क्या कर रहा है ये बेटा, ये प्रोग्रेस है। ये रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है ना, तो बेटा रिएक्शन ये प्रोग्रेस हो रहा है। 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ग्राफ हम अच्छे से और बना दें। ये आपका ग्राफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका ग्राफ। तो ये बेटा करेक्ट ग्राफ बना, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा, ये क्या कह रहा है 21 क्या कह रहा है कि टाइटेनियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच द फॉलोइंग पार्टिकल्स। तो बेटा करे इसमें बेटा क्या होता है, पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो बेटा 21 ये भी देखिए बेटा नीट में आया हुआ है, जैसे ये आया नीट कितने में 21 में, तो बच्चों ये भी नीट किया है 2021 में आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। क्या कह रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन हैज़, ये बच्चों कह रहा है हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स है ना बच्चों। ये देखिए हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो बच्चों ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ाया था, आप लोगों को बताया भी था ये। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये है प्रोटियम, क्या है बच्चों, ये प्रोटियम होता है, ये बेटा 1 है। ये बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है ना। ये बच्चों आपका ड्यूटेरियम होता है। ये उसके बाद बच्चों क्या होता है, एंड हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे ट्राइटियम होता है। बच्चों क्या होता है, ट्राइटियम होता है बच्चों। 3/1H होता है, यार हम बेटा टी भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये कह सकते हैं ये क्या है, दीज आइसोटोप्स। क्या है ये सब बच्चों क्या है, ये है बेटा आइसोटोप्स है ना। अब लिखेंगे यहाँ पे ओनली ट्राइटियम इज क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। ट्राइटियम ही ऐसा है बच्चों कि इसमें क्या करता है कि रेडियो एक्टिव का क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ओनली ट्राइटियम है ना बेटा, इच क्या होता है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और ये क्या होता है, ये रेडिएशन क्या होती है, इसमें इमिट होती हैं। एंड इमिट कह सकते हैं यहाँ पे लो एनर्जी कह सकते हैं बेटा, लो एनर्जी। अब बेटा क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये बीटा पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं बच्चों, एमिट्स होते हैं। यानी टी हाफ कह सकते हैं 12.33 ईयर्स की बात। चलिए बेटा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करेंगे क्योंकि बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, तो ये बेटा ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे 4। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन जो है 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा ये नीट का है। ये क्या कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट्स टू 0.2 ग्राम इज। तो बेटा चलिए बच्चों, तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 18 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे T = सीधे ले लेंगे 1/K ln मतलब होता है नेचुरल लॉग। ये हो गया बेटा आपका सीधे फार्मूले में रख लीजिए। ये बच्चों आ गया आपका 1/4.606 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा बच्चों 2.303 log 2/02K। तो बच्चों ये आ जाएगा आपको सिंप्लीफाई करने पर 2 इंटू 10⁻³ इंटू log 10 ना बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 सेकेंड आएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2। तो बेटा 2 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, हम बच्चों कहेंगे करेक्ट जो है ऑप्शन जो होगा बेटा वो होगा बच्चों यहाँ पे 2। ठीक है ना,
करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि देखिए स्लोप दिया हुआ है आर्हेनियस प्लॉट का, ठीक है ना, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन -5 × 10⁻³ केल्विन, द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द रिएक्शन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर गिवन द आर, कितनी वैल्यू दी है -8.34 जूल पर केल्विन मोल के, है ना बच्चों। तो इससे बच्चों इससे बेटा इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ बच्चों लेंगे 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेंगे के की कांस्टेंट, ये हो गया बच्चों ए ई, ये हो गया बच्चों ई ए अपान हो गया बेटा ये आर टी, ठीक है ना। तो ये आप बच्चों, हाँ तो बच्चों एक के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपान क्या आता है बच्चों आर एच आर टी, ठीक है ना बेटा। यह ठीक है। अब ये क्या होता है पता ही आपको, इसे बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर बोलेंगे या फ्रीक्वेंसी, इसे आर्हेनियस ये को क्या बोलते हैं पता है ना आपको, इसे बोलते हैं बच्चों आर्हेनियस फैक्टर। क्या बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर, या बेटा हम इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बेटा, इसे बोलेंगे फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, है ना। या इट इज़ आल्सो कॉल्ड बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब बेटा इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर रिएक्शन होता है। आर क्या है बच्चों, हियर आर इज द गैस कांस्टेंट, आर क्या है यहाँ पे, ये बेटा टी है, ठीक है ना, ये टी है। आर क्या है आपका, ये गैस कांस्टेंट है। ये क्या है बच्चों, आर मतलब हो गया गैस कांस्टेंट। टी क्या है आपका बेटा, ये टेम्परेचर है। क्या है बेटा, ये टी टेम्परेचर है, ठीक है ना। ये क्या है आपका बेटा, ये को क्या बोलते हैं, ये को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन। आपने पढ़ा होगा इसको, सारे बच्चे पढ़े होंगे इसीलिए तो पता ही है आपको, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ये मतलब हो गया बच्चा एक्टिवेशन एनर्जी। आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, ए मतलब आर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चों। ये अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, जूल पर मोल में। एक्टिवेशन एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल पर मोल में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लेते हैं एल एन के, यानी टेकिंग द लॉग बोथ साइड्स। एल एन का मतलब क्या होगा, मैं काफ़ी बता चुका हूँ, क्वेश्चंस कराया हूँ। ये होता है नेचुरल लॉग, पढ़ा ही होगा आपने। अब मैंने कई इक्विलिब्रियम में भी हमने बताया था, आप लोगों को तो बताया था जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। तो एल एन बेटा नेचुरल लॉग, तो बेटा ये एल एन के एल एन ए प्लस बच्चों हो गया एल एन ई ए बाई क्या हो गया ये आर टी के, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ लिखेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर, ये हो जाएगा बच्चों 1/t। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे हम स्लोप लेते हैं। स्लोप क्या है भाई, स्लोप ऑफ एल एन के वर्सेस क्या है 1/t के। ये क्या है बच्चों, ये कर्व है। यहाँ लेते एम इज इक्वल टू ये बाई, थोड़ा सा जो मैथ वाले बच्चे उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, बाय वाले बच्चों को थोड़ा सा पढ़ना होगा। चलिए बेटा यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁻³ हो दिया है बेटा, ये हो जाएगा मैं ये बाई किसके आर के। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई 5 × 10⁻³ 8.314 जूल पर मोल के। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 41, सॉल्व करेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे 41.5 किलो जूल बच्चों, ये आ गया बेटा पर मोल के। तो इस तरह से बेटा इसका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर बेटा 19 का। तो क्या आ गया 19 का आंसर, ये 41, यानी ये ऑप्शन नंबर 4, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा 4। तो यहाँ लिखेंगे बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है क्या है बेटा, करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये हो गया बेटा 4 मतलब आंसर क्या हो गया आपका 41.5 किलो जूल पर बेटा। तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2G 2NH3 की। तो बेटा बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन आपका, हाँ तो बच्चों ये भी बेटा ये क्वेश्चन जो है ये बेटा यहाँ पे
ये बच्चों ये भी नीट जो है, ये बेटा नीट 2000 बेटा 19 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए सीधे दिया है, ये हमें रिएक्शन दिया है, ये क्या दिया है, इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये दिया है बच्चों N2, अब बच्चों ये दिया है 3H2, ये बेटा हो गया 2NH3 के बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या दे रहा है, गिवन रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों ये दे रहा है यहाँ पे। तो बेटा क्या हो जाएगा -D। ये तो आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं। ये बेटा हो जाएगा DT, ये हो जाएगा बच्चों 1/3, ये हो जाएगा बच्चों S2, ये हो गया बेटा DT, यहाँ हो जाएगा बेटा +1/2, ये हो जाएगा, पता ही है आपको प्रोडक्ट होता है प्लस, रिएक्टेंट हमेशा माइनस होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए ये बेटा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आ जाएगा आपका D, ये हो जाएगा बच्चों N2, तो ये क्या हो जाएगा D2, ये हो जाएगा 1/2, ये D, ये क्या हो जाएगा बच्चों NH3, है ना। ये हो गया बेटा DT के। तो ये बेटा करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हुआ, यहाँ चेक करिए। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बच्चों dN2/dt, कहाँ गया dN2/dt इज इक्वल टू 1/2 NH3 क्या हुआ dt के। तो बेटा ये करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया 3। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया बच्चों ये है आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा हो गया ये 3 के, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, कल भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो नीट में आए हुए हैं क्वेश्चन है रिसेंटली। जितने नीट में बेटा क्वेश्चन आए कम से कम आप इसे प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, है ना। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं ये टाइटेनियम रेडियो एक्टिव, ये जो ग्राफ वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ सारे बच्चे से एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आप जो है कंसेप्ट बेटा क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन हुआ, है ना। चलिए बेटा फिर हम बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आज हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, इस लेक्चर को ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके।